नमस्ते बच्चे, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है हिंदी में हम जनन कैसे करते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गन। ये हमेशा क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 नंबर के 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हिंदी में बोला जाता है पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किसे कहता है। आप देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज द प्रोसेस इन विच मेल reproduce part and female reproductive part flower take part in a रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। कहने मतलब ये है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर जनन और मादा जनन दोनों आपस में संलय करते हैं। एक ही नर होता है, एक ही मादा होता है, उसको संलय करके नए जीव बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुष्प पौधे में लैंगिक जनन। इसको हिंदी में को समझ लीजिए, पुष्प पौधों में लैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया होता है जिसमें फूल के नर यानी कि फूल के नर और आपका फूल के मादा जनन अंग मिलकर एक नए बीज बनाते हैं। उस प्रक्रिया को पुष्प लैंगिक जनन कहते हैं। इसके आप बता दो आपको, यह 4 प्रकार के होते हैं। स्त्री केसर होता, पुंकेसर होता, अंतःदल होता और बाह्य दल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, पेटल बोलते हैं और आपका सेपल बोलते हैं। फिर इसके अंदर कुछ होता है आपका ओवरी भी होता है, कुछ आपका ओवम भी होता है, कुछ आपका स्पर्म भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग आपका है एस्टेमन। एस्टेमन को हिंदी बोलते हैं पुंकेसर। यह क्या होता है, यह नर का जनन भाग होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा आपका है एंथर, इसको हिंदी में बोला जाता है पराग कोश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, मतलब पराग कोश की वजह से पुष्प में पोलन ग्रेन का उत्पन्न होता है। तीसरा आपका फिलामेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। ये क्या होता है, सपोर्ट द एंथर, मतलब कि हमेशा ये आपका एंथर में हमेशा